तो हमें चेन टाइटंस एपिसोड की रिलीज डेट मिल चुकी है। 3 मई को आने वाला है, लेकिन TF1 इसे 29 अप्रैल को पहले ही रिलीज कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ रिलीज डेट है, ना कोई सिनॉप्सिस, ना कोई लीक, ना टीजर। मतलब हमें इस एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता। तो हाँ, गेस करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैंने अपनी आखिरी 2 ब्रेन सेल्स लगाकर एक थियरी बनाई है। हो सकता है ये पूरी तरह गलत हो, लेकिन सुनो, मुझे लगता है कि नीनो और क्रिस अकोमेटाइज्ड होकर चेन टाइटंस बन सकते हैं और मैरिनेट लेडीबग और टर्टल मिराकुलस को यूनिफाई कर सकती है। अब ये आइडिया मुझे कैसे आया वो भी समझ लो। सबसे पहले टाइटल चेन टाइटंस ये हिंट देता है कि एक से ज्यादा लोग अकोमेटाइज्ड होंगे। शुरू में मुझे लगा था कि आलिया की छोटी सिस्टर्स होंगी, लेकिन उनके लिए डर्टी फायर्स वाला एपिसोड ज्यादा फिट बैठता है। हमें ये भी पता है कि सीजन 6 में नीनो का अपना अलग एपिसोड जरूर आएगा। डर्टी फायर्स शायद आलिया का एपिसोड होगा रीजनरेशन। नीनो का एपिसोड नहीं है, उसका ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है। लास्ट के 3 एपिसोड्स फिनाले से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब चेन टाइटंस ही नीनो का एपिसोड हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक डायरेक्टर ने हिंट दिया था कि सीजन 6 में नीनो के पेरेंट्स दिखेंगे और पता चलेगा कि वो डिवोर्स्ड हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि फैमिली इश्यूज की वजह से नीनो और उसका भाई क्रिस दोनों अकोमेटाइज्ड होकर चेन टाइटंस बन सकते हैं। और अगर नीनो अकोमेटाइज्ड होता है तो लेडीबग उसका मिराकुलस लेकर उसे अपने साथ कंबाइन कर सकती है। सीजन 6 में वैसे भी काफी न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल लगता है। एक और हिंट, विलेंस का नाम टाइटंस यानी बहुत बड़े और पावरफुल एनिमीज, तो ऐसे में टर्टल मिराकुलस प्रोटेक्शन के लिए बहुत यूजफुल होगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है नीनो और क्रिस नहीं बल्कि उनके डिवोर्स्ड पेरेंट्स अकोमेटाइज्ड हों। क्योंकि इमेजिन करो, अगर वो दोनों पेरेंट्स डिवोर्स के बाद भी साथ रहने को मजबूर हों तो वो लिटरली चेन में बंधे हुए जैसे होंगे। तो चेन टाइटंस नाम उस पर भी परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि नीनो और क्रिस ही अकोमेटाइज्ड हों, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और मैं लेडी टर्टल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस और थ्योरीज। सच बताऊं तो इसके अलावा मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा। अब तुम बताओ, इस एपिसोड के बारे में तुम्हारी क्या थ्योरी है?